और होम फर्स्ट फाइनेंस, ये कंपनी इसने अपने रिजल्ट घोषित किए हैं। अगर आप देखेंगे तो एनआई में करीब 46% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा जो है उसमें करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, डिसबर्समेंट करीब 36% बढ़े हैं और ग्रॉस एनपीएस में अच्छी खासी कमी देखने मिली है। इस कंपनी के मैनेजमेंट एमडी एंड सीईओ मिस्टर मनोज विश्वनाथन हमारे साथ जुड़े हैं नतीजों पे बातचीत करने के लिए। विश्वनाथन जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, अगर आप समअप कर पाए कि ये क्वार्टर जो है आपकी कंपनी के लिए कैसा रहा, गिवन द फैक्ट कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है और आपके तो ज्यादातर कस्टमर जो है वो वैसे भी सैलरीड पर्सन ही रहते हैं। क्वार्टर समअप करेंगे तो इट वाज अ गुड क्वार्टर। डिसबर्सल्स हमारा ऑल टाइम हाई रहा 700 करोड़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने 225 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स से 250 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेके गए और ब्रांचेस हैव आल्सो क्रॉस्ड 100 मार्क. So overall it was a good quarter and as we had predicted, the portfolio quality is also improving gradually. So gross NPA has come down below 2% to 1.9% now. And improvement is there in other buckets also, in 30-day past due, 1-day past due, etc. So overall, I would say it was a good quarter. And in spite of rising interest rates, we have been able to manage the spreads. Mostly हमारा floating rate book है, तो हम pass on कर पाए थे the interest rate hikes, and we were able to manage the spreads, and the profitability has also come through. ओके सर, जैसे कि आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है और उसको आप पास ऑन कर रहे हैं सर, क्या क्योंकि मैं बुक देख रहा था, आपकी मेजोरिटी जो जो लोन लेते हैं आपसे वो बेसिकली सैलरीड पर्सन होते हैं और ऐसे लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट होता है तो दिक्कतें होती है। तो क्या कहीं कोई ईएमआईज में दिक्कतें हैं, ऐसा कोई सिचुएशन अभी फिलहाल बन रही है क्या ग्राउंड लेवल पे? So अब हमारे बुक देखेंगे तो there are two unique factors. एक है नॉर्मल कोर्स में हम मैक्सिमम 20 इयर्स का टेन्योर देते हैं कस्टमर्स को, तो हमारे पास अभी काफी हेडरूम है वो टेन्योर इंक्रीज करने के लिए। तो जो रेट राइज है वो हम टेन्योर इंक्रीज के तरीके से पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को, नॉट अ ईएमआई इंक्रीज। सो इन दैट सेंस इतना प्रेशर नहीं आता है कस्टमर के ऊपर रीपेमेंट के लिए। So that is one unique factor. Second unique factor is we were one of the large, you can say, contributors or players in Pradhan Mantri Awas Yojana subsidy program. So a large part of our customers, almost 50% of our customers have availed this subsidy. तो उसके वजह से उनका EMI already normal EMI से 20% 20 to 25% कम है. So that again gives us some headroom for even if we want to do a EMI increase, it gives us headroom for increase. So इसके वजह से we are not anticipating much pressure for at least some time to come. Over the next at least 2 quarters, as we pass on some of the rate increases, we don't anticipate any pressure on our customers. तो अगले 2 क्वार्टर तक कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, कम से कम ये कहना है मैनेजमेंट का। सर, जैसे कि आप डिसबर्समेंट्स की बात कर रहे थे, 702 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और मेरे ख्याल से आपने जो अब जो 100 फिजिकल ब्रांचेस है उसका आंकड़ा भी पार कर लिया है। इन दोनों को लेकर क्या आउटलुक होगा सर, और कितने नए ब्रांचेस आप ऐड करने वाले हैं और डिसबर्समेंट ग्रोथ FY23 में कैसे रहेगी, पूरा मिला दे अगर हम तो? डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, हम लोग ऐड कर रहे हैं। वी हैव सर्टेन स्टेट्स व्हिच वी आर फोकसिंग ऑन, तो उसमें हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो 250 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो चुके हैं। ब्रांचेस का थोड़ा सा जो पेंटअप इंक्रीज था वो आ गया है, अभी 100 क्रॉस हो चुका है। तो वी आर इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वी आर एंटिसिपेटिंग प्रॉब्ली अबाउट 10 ऑड इंक्रीज इन ब्रांचेस। तो ओवरऑल आउटलुक आप देखेंगे तो वी शुड बी इन द रीजन ऑफ, सो वी आर करेंटली एट रन रेट ऑफ अबाउट 750 करोड़ 700 to 750 crores disbursal per quarter. So you can expect 1500 crores in second half. चलिए, तो 1500 करोड़ के आसपास का सेकंड हाफ तक आपको डिसबर्समेंट देखने मिलेंगे। अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो डिसबर्समेंट में होते हुए साफ नजर आ रही है। शुक्रिया विश्वनाथन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पर बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर।